अभी तक हमने देखा कि जीवोन मीन हवान से ब्रेकअप कर लेती है। फिर मीन हवान अपनी फैमिली के साथ घर आता है और उसकी माँ उसे मार रही होती है और कह रही होती है तुमसे एक ढंग की लड़की भी चूज नहीं की गई। और फिर मीन हवान गुस्से में बाहर आता है और कह रहा होता है मुझे जीवन से पूछना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर मीन हवान जीवन को देखने के लिए उसके अपार्टमेंट जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर जीवन नहीं बल्कि कोई और आदमी होता है और उसे पूछता है यहाँ तो मेरी जीएफ रहती थी। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, वो पहले रहती होगी लेकिन अब यहाँ मैं रहता हूँ। वहीं हम जीवन को देखते हैं जो कि दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाती है। उसके साथ जीउक और योन होता है जो कि उसकी हेल्प कर रही होती है और वो दोनों भी इसी बिल्डिंग में ही रहते हैं। और योन उसे कहती है कि जियो को ये सारा सामान मैंने लाने के लिए कहा है, लेकिन ये फ्लावर तो मैंने इसे नहीं कहा था लाने के लिए। तो जियुक जीवन को वो फ्लावर देता है और जीवन उसे कहते हैं कि ये फ्लावर काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद जीवन सामान सेट कर रही होती है तो जियुक आकर उसकी हेल्प करता है और योन उन दोनों को इस तरह से देख लेती है। फिर योन और जियुक जीवन को बाय कहकर चले जाते हैं। फिर वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और योन जियुक को कहती है तुमने यूरा से शादी करने के लिए मना कर दिया, इसके लिए तो मैं खुश हूँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे दिल में किसी और के लिए फीलिंग है जो कि मेरे करीब है? तो जियो कहता है मुझे पता है तुम सोच रही होगी कि मेरे और जीवन के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो काफ़ी अच्छी लड़की है और मैं उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। फिर अगले दिन हम मीन हवान को ऑफिस में देखते हैं, तभी सामने से जीवन आती है। उसे देखकर मीन हवान को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ जाता है, लेकिन जीवन उसे बोलने का मौका भी नहीं देती और 3-4 बार जोरदार उसे थप्पड़ लगाती है। और फिर जीवन उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है, लेकिन ज्यूक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया। और मीन हवान जीवन को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो जीवन उसके सर पर पैंटी रखती है और कहती है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम एक ही टाइम पर दो लड़कियों को डेट कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और जीवन अपनी रिंग उतार कर भी फेंक देती है और तभी मीन हवान को याद आता है कि वो सुमिन के साथ गाड़ी में इंटीमेट हुआ था, तो शायद ये सुमिन की होगी। लेकिन वही मीन हवान उल्टा जीवन को ही कहने लगता है कि क्या तुमने मेरी गाड़ी की छानबीन की थी? और सभी एम्प्लॉयज़ ये बात सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जीवन बिल्कुल सच कह रही है, मीन हवान उसे धोखा दे रहा है। और फिर जीवन भी गुस्से में अंदर चली जाती है और यांग और योन उसे कह रहे होते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? जीवन कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जीवन के पास यूनो का कॉल आता है, लेकिन वो उसे कहती है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। और फिर वो उन्हें बताती है कि हमने फैमिली डिनर यूनो के रेस्टोरेंट में किया था, तो वो मुझे लेकर काफ़ी परेशान था। और वहीं मीन हवान गुस्से में सुमिन को कह रहा होता है कि क्या तुम अपने सामान का भी ध्यान नहीं रख सकती? सुमिन कहती है वो मेरी नहीं थी, वो पता नहीं किसकी है। मीन हवान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जीवन से जाकर पूछता हूँ कि उसे वो कहाँ पर मिली थी। लेकिन सुमिन उसे रोक लेती है और कहती है लेकिन इससे क्या ही बदल जाएगा, यह तो सच ही है ना कि तुमने उसे धोखा दिया है। वहीं हम देखते हैं कि मैनेजर किम कंपनी में वापस आ जाता है और वह जीवन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन उसे इग्नोर कर देती है। फिर मैनेजर किम बाहर आता है और सुमिन और मीन हवान की बातें सुन रहा होता है और सुमिन मीन हवान को कह रही होती है वैसे भी आजकल लोगों की शादियाँ टूट जाती है, तो तुम्हारी सगाई तो टूटी है, इसमें कौन सा बड़ी बात है? मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मीन हवान कहता है तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, तुम वाइफ मटेरियल नहीं हो, तुम सिर्फ सुंदर हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि मैं तुम्हारे साथ सोया हूँ, मुझे अच्छा भी लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। और जब मैनेजर किम ये सुनता है कि वो सुमिन के साथ सोया, उसे गुस्सा आ जाता है और वह मीन हवान के पास जाकर कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मीन हवान उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि मीन हवान ने जीवन को धोखा तो दिया ही है, लेकिन उसका अफेयर जीवन के बेस्ट फ्रेंड सुमिन के साथ चल रहा है और ये न्यूज़ ऑफिस में पूरी तरह से फैल जाती है। फिर हम यांग और कुछ एम्प्लॉयज़ को देखते हैं जो कि एक वीडियो देख रहे होते हैं और उस वीडियो में यह होता है कि एक आदमी को फूड एलर्जी हो गई थी जब सुमिन और मीन हवान मार्केटिंग के लिए गए थे। ये देखकर यांग काफ़ी चौंक जाती है और मीन हवान के पास आती है और कहती है मार्केटिंग के दौरान इतना कुछ हो गया, तुमने इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं, हालांकि तुमने उनसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन फिर भी तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तभी जीवन कहती है कि मीन हवान के साथ सुमिन भी गई हुई थी और यह सुनकर सभी एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि वहाँ पर मीन हवान और सुमिन ने साथ में टाइम स्पेंड किया था और इसी वजह से उनसे यह गलती हो गई। फिर ली सेओक जून मीन हवान को कह रहा होता है कि तुमने मार्केटिंग में इतनी बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद वो सुमिन को कहता है कि अब तुम्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा और यहाँ के एम्प्लॉयज़ तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं, तो अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती। और उसके बाद सुमिन घर जाकर जीवन को कॉल कर रही होती है, लेकिन जीवन उसका कॉल नहीं उठा रही होती है और उसके बाद सुमिन एक लेटर लिखना स्टार्ट करती है
फिर हम ली सोगजुन को देखते हैं और वो मैनेजर किम को कह रहा होता है कि तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हारी बॉस यांग है। मैनेजर किम कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। सोगजुन कहता है अब तुम्हारे ऊपर डिसीजन है, या तो तुम उसके अंडर काम कर लो या फिर कंपनी छोड़कर चले जाओ। उसके बाद मैनेजर किम बाहर आता है और देखता है कि उसकी जगह पर यांग बैठी होती है और वो यांग को इशारा करके उसकी सीट पर आने के लिए कहता है और यांग के पेट में पेन भी हो रहा होता है। तो वो स्टोरेज रूम में चली जाती है और वहाँ पर ली सोगजुन भी होता है और यांग उसे देख लेती है। उसे लगता है कि वो वहाँ पर स्मोक करने वाला है तो वो उसे रोकता है, लेकिन वो तो कुछ और ही खा रहा होता है। तो सोगजुन उसे कहता है कि तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम खुश नहीं लग रही हो। तो यांग कहती है कि हाँ मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मेरा नहीं बल्कि वो जीवन का था और उसमें जितनी भी आइडियाज़ और प्लानिंग थी सब उसकी है। फिर यांग बाहर आकर जीवन को भी बताती है कि मैंने ली सोगजुन को बता दिया कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारा था। जीवन कहती है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं इसी में काफ़ी खुश हूँ। यांग कहती है लेकिन पहले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि मेरे ऊपर कोई बोझ हो, लेकिन उन्हें बताने के बाद मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर योन भागते हुए आती है और उन्हें नीचे जाने के लिए कहती है। और नीचे एक कपल आया हुआ होता है जिसे कि फूड एलर्जी हो गई थी और वो कह रहे होते हैं कि जीवन कहाँ पर है, हमें उससे बात करनी है। तो जीवन उनके पास आती है और कहती है कि मैं जीवन हूँ। और तभी वो लेडी जीवन के थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी कंपनी के फूड प्रोडक्ट की वजह से मेरा पति मरते मरते बच गया और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो फूड एलर्जी एक नॉर्मल एलर्जी थी। ये सुनकर जीवन काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि क्या मैं देख सकती हूँ आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो उसे एक आर्टिकल दिखाती है जो कि जीवन की तरफ से लिखा होता है। हालांकि वो जीवन ने नहीं लिखा था, लेकिन जीवन समझ आते हैं कि ये सुमी ने लिखा है। और सुमी में उसमें लिखा होता है कि मैं जीवन हूँ और मेरी मीन हवान के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन मीन हवान को मेरी फ्रेंड से प्यार हो गया, लेकिन ये बहुत नॉर्मल बात है। और दूसरा, वो एक मार्केटिंग स्कैंडल में फंस चुके हैं कि एक फूड एलर्जी की वजह से किसी की डेथ होने वाली थी, लेकिन वो एक नॉर्मल फूड एलर्जी है, मेरी फ्रेंड इनोसेंट है। और वो लेडी कह रही होती है कि तुम इस तरह की बातें कैसे लिख सकती हो। तो जीवन कहती है ये मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो कि मेरी तरह लिख सकती है। और वहीं सुमिन अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है तो जीवन उसे देखती है और चिल्लाते हुए कहती है कि सुमिन इधर आओ। और वो उसे पकड़ कर लेकर आती है और उसे घुटने पर बिठा देती है और कहती है मुझे पता है ये सब कुछ तुमने ही किया है। और वह सुमिन को उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है। तो सुमिन उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, आजकल मैं काफ़ी इमोशनल चल रही हूँ। और वह जीवन से भी माफ़ी मांगती है, लेकिन जीवन उसकी बात का रिप्लाई नहीं करती। तो सुमिन उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वहीं मीन हवान भी होता है जो कि उसकी ये बात सुन लेता है और ये सुनकर वो तो नीचे ही गिर जाता है। फिर हम मीन हवान को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँगा। सुमिन तो प्रेग्नेंट हो गई है और साथ ही उसके पास लोन वालों के मैसेज आने लगते हैं जिनसे कि मीन हवान ने लोन लिया होता है। फिर वो नशे की हालत में ही घर जा रहा होता है और तभी वो रास्ते में टकरा कर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो कि मीन हवान को पकड़ कर बांध देते हैं और मीन हवान को डराने लगते हैं कि हम तुम्हारे हाथ पाँव काट देंगे। मीन हवान कहता है आखिर तुम हो कौन, क्या तुम लोन वाले हो, मैं जल्दी ही तुम्हारा लोन चुका दूंगा, वैसे भी मेरी किसी के साथ शादी होने वाली है। तो वो कहते हैं तुम्हारी किससे शादी होगी। मीन हवान कहता है कि एक लड़की मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं जल्दी उससे शादी कर लूँगा और उसके बाद मैं तुम्हारा लोन चुका दूँगा। तो ये सुनकर वो मीन हवान को छोड़ देते हैं और हम देखते हैं जिन्होंने मीन हवान को पकड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वो तो डोंग सुक और शिनो होता है, यानी कि जियो के फ्रेंड होते हैं। और जियो ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा होता है और वो जियो को बताते हैं कि मीन हवान ने काफ़ी लोगों का लोन चुकाना है। फिर मीन हवान अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि आपने कहा था कि जब मैं शादी कर लूँगा तो आप मुझे घर दिलाएंगे, क्या ये बात सच है। उसकी माँ कहती है लेकिन अब मैं तुम्हें घर नहीं दिलाऊंगी और वह मीन हवान को घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद मीन हवान सुमिन के पास जाता है और सुमिन को कहता है कि तुम इस तरह से क्यों बैठी हो। सुमिन कहती है कि जीवन मेरी हेल्प नहीं कर रही है, जबकि मैंने उसे बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मीन हवान कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। सुमिन कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताती भी फिर भी क्या ही बदल जाता। मीन हवान कहता है तुम जीवन को छोड़ो, हमारे बारे में बात करो, चलो हम शादी कर लेते हैं और एक फैमिली बनाएंगे। फिर हम जीवन को देखते हैं जो कि यांग और योन के साथ योनो के रेस्टोरेंट में आई हुई होती है और योन उसे कह रही होती है अच्छा हुआ मीन हवान तुम्हारी लाइफ से चला गया। और योनो ने कह रहा होता है क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। जीवन कहती है नहीं नहीं, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर हम ली सोगजुन को देखते हैं जो कि दादाजी को बता रहा होता है कि जीवन की कोई भी गलती नहीं थी, ये सारी गलती मीन हवान और सुमिन थी, जीवन तो सिर्फ एक विक्टिम थी। तो दादाजी कहता है कि मैं जीवन से मिलना चाहता हूँ। ली सोगजुन कहता है कि ठीक है। फिर अगले दिन
वो जीवन को दादाजी से मिलवाने के लिए लेकर आता है। तो दादाजी उसे कहता है कि आजकल तुम काफ़ी परेशानियां झेल रही हो। जीवन कहती है कि हाँ, मेरे सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी अच्छे से डील किया है। दादाजी कहता है मतलब कि तुम्हारे आसपास काफ़ी डिफ़िकल्ट लोग हैं। जीवन कहती है ऐसा भी नहीं है, सब ऐसे नहीं है। दादाजी कहता है मेरे बारे में क्या, मैं कैसा हूँ? जीवन कहते हैं क्या बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं हो। और जब जीव को पता चलता है कि जीवन दादाजी से मिलने के लिए आई है, तो वो भागते हुए अंदर जाता है और देखता है कि वो दोनों बात कर रही होते हैं। उसके बाद जीव जीवन के साथ बाहर आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। जीवन कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे भी चेयरमैन से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा है। तो जीव कहता है वो तुमसे किस बारे में बात कर रहे थे? जीवन कहता है कि बस कुछ नहीं, वो मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, साथ ही मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। फिर जो कहता है चलो मैं तुम्हें गन चलाना सिखाता हूँ, और फिर वो उसे गन चलाना सिखाता है। फिर हम योन को जीवन के घर देखते हैं और वो जीवन के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं और कहते हैं तुम तो काफ़ी अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। जीवन कहती है नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो योन कहती है तुम्हें किस तरह के आदमी पसंद है? और तभी जीवन के फ़ोन पर यूनो का फ़ोन आता है। योन उसे पिक करने लगती है, लेकिन जीवन मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी योन पिक कर लेती है और वो यूनो को अपने घर के बाहर बुलाती है। और वो जीवन को लेकर नीचे आती है और कहती है कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाले हैं। और तभी वहाँ पर यूनो गाड़ी लेकर आता है, जो कि काफ़ी आराम से गाड़ी चला रहा होता है। तो यून कहते हैं तुम तो काफ़ी केयरफुली गाड़ी चला रही हो। यूनो कहता है कि हाँ, मुझे ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं आती, बस मैंने उसी दिन गाड़ी चलाई थी। जीवन कहते हैं कि किस दिन? तो यून कहते हैं एक दिन मेरे भाई ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, तो यूनो उसे घर छोड़ने के लिए आया था। तो यूनो कहता है कि जीव अक्सर मेरे रेस्टोरेंट में आता रहता है। उसके बाद जीवन यूनो के साथ गाड़ी में बैठती है, लेकिन यून नहीं बैठती। जीवन कहती है क्या तुम नहीं चलोगी? यून कहती है कि नहीं, मेरी कोई और क्रिसमस प्लानिंग है, तुम दोनों को अकेले ही जाना पड़ेगा। और फिर यूनो जीवन को अपने साथ ले जाता है। फिर यून घर आती है और कह रही होती है अब मैं क्या करूं, मेरी तो कोई भी प्लानिंग नहीं है। और वहाँ पर ज्यूक भी होता है और वह ज्यू को कह रही होती है तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है, मैं उन दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर ज्यू कहता है वैसे यूनो किस टाइप का लड़का है, वो ठीक तो है ना? यून कहती है कि हाँ वो ठीक है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा है। वो दोनों साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होंगे और कहते हैं काश मेरा भी कोई पार्टनर होता, मैं भी उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करती। वहीं हम जीवन को यूनो के साथ देखते हैं। यूनो उसके साथ काफ़ी खुश होता है, लेकिन जीवन को तो हर जगह सिर्फ जियो ही दिखाई दे रहा होता है। फिर यूनो उसे घर छोड़ता है। जीवन उसे कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो और मैं उम्मीद करती हूँ मैं तुम्हारी काफ़ी अच्छी फ्रेंड बनूंगी। और इससे यूनो समझ आता है कि वो सिर्फ उसे एज अ फ्रेंड ही देखती है, फ्रेंड से ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं समझती। और साथ ही वो दोनों हैंडशेक भी करते हैं। और वहीं जीवुक उन दोनों की बातें छुप कर सुन रहा होता है। फिर जीवन जब अंदर आने लगती है तभी जीव को छींक आ जाती है और जीवन कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जीव कहता है बस कुछ नहीं, मैं तो वॉकिंग के लिए आया था। जीवन कहती है चलो अंदर चलते हैं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर जीवन को अपने अपार्टमेंट लेकर आता है और जीवन देखते हैं कि उसने वहाँ पर क्रिसमस की तैयारियाँ की होती हैं। जीवन उसे कहती है अगर मैं तुमसे नहीं कहती कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ फिर तुम क्या करते? जीव कहता है फिर मैं कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर जीवन उसे बताती है कि आज मैं यूनो के साथ बाहर गई थी और उसने मुझे कहा कि वो मुझे लाइक करता है। जो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया? जीवन कहती है कि हाँ वो काफ़ी अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी उसके साथ होते हुए मैं किसी और के बारे में ही सोचती हूँ जो कि मेरे बारे में पूरी तरह से जानता है और मैं भी उसके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहती हूँ। और फिर वो जीव को किस कर देती है, किस करके जाने ही लगती है, लेकिन जीव को उसे पकड़ लेता है और फिर जीव भी जीवन को किस करता है। और इसी क्यूट मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।